नमस्कार सभी दोस्तों को। मैं विकेश व्यास। कैसे आप लोग? आशा करता हूँ कि आपका परिवार खुश रहे, परिवार से कुशल मंगल रहे। तो आज का विषय है मेरा जोशीमठ के बारे में। तो जोशीमठ में जो आपदा आई है उसके क्या बोलते हैं उसको, जो उसका जो वहाँ पे हो रहे दरारें पड़ रहे हो गए 12.4 सेंटीमीटर। ये भू विशेषज्ञ है, उनका कहना है कि 12.4 सेंटीमीटर ज़मीन धंस गई जोशीमठ में। और अभी सरकार उनसे वहाँ उनकी जो वहाँ जन्मभूमि है उनको खाली करा रही है। उधर प्रशासन की टीम गई हुई है। तो ये सब क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कारण भी गवर्नमेंट सरकार है। ये जो जितने भी वो ये इनकी योजनाएं होती है, डैम की योजना देखो। पहले टिहरी गढ़वाल था हमारा। पहले टिहरी गढ़वाल के बारे में बात कर लेता हूँ। टिहरी गढ़वाल हमारा जैसे बोलते हैं कि स्वर्ग की तरह सुंदर था टिहरी गढ़वाल। वहाँ दूर दूर से सैलानी देखने आते थे। राजा मानवेंद्र शाह के टाइम से भी पहले की बात है। बाद में भी बहुत अच्छा था, लेकिन सरकार ने क्या किया, डैम बना के सारा टिहरी को बर्बाद कर दिया पूरा। वहाँ उधर लोगों को फिर सरकार ने कहीं विस्थापित कर दिया, इधर उधर अलग अलग शहरों में। तो पहले तो उन्होंने टिहरी को बर्बाद किया। अब जोशीमठ, रुद्रप्रयाग, वो उधर जो उनकी डैम योजना है ना, डैम योजना के उसमें जब डायनामेटिक विस्फोट होते हैं, चट्टानों को तोड़ना, बड़ी बड़ी मशीनों से काम करना, कंस्ट्रक्शन का काम करना, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारी ज़मीन है वो कमज़ोर पड़ गई है, बिल्कुल कमज़ोर पड़ गई है वो। इसलिए उधर दरारें पड़ रही है। ये वो जितने होटल है, उन्होंने बोला भी जो होटल थे वहाँ पे, जैसे जोशीमठ में 2 होटल जो प्रसिद्ध होटल थे, वहाँ भी सैलानी आते थे, रहते थे, रुकते थे, खाना खाते थे। वो भी गवर्नमेंट गिरा दिया, वो गवर्नमेंट ने उसको। और लोग बहुत परेशान। देखो, एक पक्षी होता है, पक्षी का घोंसला कोई तोड़ दे, और जहाँ मतलब उसका वहीं आएगा पक्षी का घोंसला तोड़ दे, तो पक्षी कितना बेचैन हो जाता है, कहाँ जाएगा वो, क्या करेगा। तो ठंड है, धूप है, सर्दी है, तो ऐसे ही हालत हो गई है हमारी मेरी जोशीमठ के लोगों के लिए पूरी सहानुभूति है तहे दिल से। और मैं बहुत दुखी हूँ कि इस तरह से मतलब उनके साथ तो सरकार कर रही है, उनसे खाली करा रही है। खाली कराने क्या रहे वो, अभी तो वहाँ पर जो खतरा बना हुआ है, क्योंकि वहाँ की जो ज़मीन है वो बहुत कमज़ोर हो चुकी है। ऐसा भविष्य से चेक करें कि 12.4 सेंटीमीटर ज़मीन वहाँ धंस गई है। तो इस वजह से सरकार खाली करा, लेकिन सरकार का दायित्व तो ये बनता है अब कि उन लोगों को अच्छे सोसाइटी में विस्थापित करना, अच्छे शहरों में विस्थापित करना अच्छी तरह से, ताकि वो अपना जीवन का देखो, गांव छोड़ने का, अपनी जन्मभूमि छोड़ने का दुख तो ज़िंदगी भर ही रहेगा। क्योंकि अपनी जन्मभूमि तो अपनी जन्मभूमि है, जहाँ पे हमने खेला कूदा, बड़े हुए, हमारे दादा परदादा, उनसे भी जो पूर्वज हमारे, उस ज़मीन को छोड़ के, उस घर को छोड़ के अगर आदमी आएगा तो कितना दुखी होगा वो, उसका मन कितना दुखी होगा। तो इस आपदा में तो वो लोग तो जैसे भी रहे, लेकिन मेरे को यही पीड़ा हो रही है मलेशिया में कि भाई ये क्या हो रहा है उत्तराखंड में। अब उस डैमों से क्या फ़ायदा है? उत्तराखंड को क्या फ़ायदा है डैमों से? कुछ भी फ़ायदा नहीं है। एक तो सारे ये अपनी ज़मीन जायदाद, वो ज़मीन छोड़नी पड़ती है, वहाँ अपना गांव छोड़ना पड़ता है, बेघर होना पड़ता है। ऊपर से उन जो वहाँ की जो क्षेत्र है उनको नौकरियाँ नहीं मिलती है। वो पता नहीं कहाँ से उनको नौकरी, कहाँ से लोग आते हैं वहाँ। बस क्षेत्रवासियों को तो नौकरी मिलती ही नहीं है, जहाँ बस सिर्फ उन्होंने एक प्रोजेक्ट तैयार करना है, प्रोजेक्ट जो डैम का प्रोजेक्ट है। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि जितने भी प्रोजेक्ट है, टिहरी के जितने भी क्षेत्र लोग हैं, क्षेत्र के लोग, उनको रोजगार नहीं है उस डैम में। जो कंपनियां बाहर से आती है वो ही अपने जो उनके लोग होते हैं, बाहर के लोग होते हैं, वो उत्तराखंड में आके अपना फर्स्ट क्लास वहाँ नौकरी कर रहे हैं। तो हमें क्या पता, फिर बिजली इतनी महंगी है, जबकि सर हमारे यहाँ ये तो शक्ति केंद्र है हमारा। अभी तो शक्ति केंद्र हो गया हमारा उत्तराखंड। टिहरी डैम इतना बड़ा है, उसके बाद रुद्रप्रयाग चमोली, ये वाला जहाँ डैम बन रहा है वहाँ डैम है। तब भी हमारे उत्तराखंड में बिजली इतनी महंगी। तो
उत्तराखंड वालों को कोई फ़ायदा नहीं है इनसे, सिर्फ सरकार को और फ़ायदा है, पूंजीपतियों को फ़ायदा है। बाकी अपना गांव छोड़ना पड़ता है, ये वो करना पड़ता है, सरकार मजबूर कर देती है, प्रशासन भाई। अभी वो उनका खाना पीना नींद सब चैन सब गया, उनका हराम हो रखा है। कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, अपने पुस्तेदा गांव छोड़ के जा रहा है आदमी, तो कितना आहत होगा वो आदमी मन से। बस अभी इतना ही कहूँगा, अपना ख्याल रखें। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय मेरी जन्मभूमि कोटा मल्ला।